हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन में आगे पढ़ेंगे। पीछे हम लोग 2 लेक्चर आप लोग को दिए थे फंक्शन में। फर्स्ट लेक्चर तो बेसिक लेवल का था। हालांकि हम पहले बताए थे आप लोगों को पहले फंक्शन में हम थोड़ा बेसिक पढ़ा के सीधे 12th सेक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सेकेंड लेक्चर में बार डिस्कस कर दिए थे कि फंक्शन को हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ है फंक्शन में पढ़ना वो सब चीज़ को डिटेल पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे और भी चीज़ जितना IIT लेवल का है और बोर्ड लेवल का है सब कुछ पढ़ेंगे। और एक टॉपिक रिलेशन होता है, जैसे 12th का बुक देखिएगा तो पहला टॉपिक रिलेशन दिया हुआ है। तो जब हम 12th का फंक्शन स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसके पहले रिलेशन पढ़ा देंगे और फिर हम लोग 12th का टॉपिक जो है मैथ्स वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आप लोग समझना सही है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल रिलेशन, ठीक है। फंक्शनल रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx प्लस f, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए, ठीक है। आगे भी कैलकुलस में बहुत ज्यादा काम करता है इसका मतलब, ठीक है। तो जो fx होगा इसका 2 वैल्यू होता है, एक kx होगा if f0 is given in the question, ठीक है। और अदरवाइज kx प्लस c होगा if f0 is not given in the question, ठीक है। ऐसे तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है 4-5 रिलेशन है वहीं से क्वेश्चन रहता है अक्सर, लेकिन हम एक को प्रूफ भी कर देते हैं तो समझना चाहिए। यहाँ पर फंक्शनल जो इक्वेशन है वो x और y में सिमेट्रिक, देखो x और y को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तब x और y इंटरचेंज करने में फर्क पड़ेगा, यानी तब ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है इसलिए अभी ये सिमेट्रिक है x और y, ठीक है। क्लियर। फंक्शनल इक्वेशन इज सिमेट्रिक इन x एंड y, x और y में सिमेट्रिक है। इसका रूल है बनाने का, ऐसे कोई भी क्वेश्चन को बनाने को वैसे तो फॉर्मूला बता देंगे आप लोग याद रखोगे, लेकिन अगर कुछ अननोन आ जाएगा, कुछ अननोन रिलेशन आ जाएगा, फंक्शनल इक्वेशन आ जाएगा तो वहां से f निकालना होगा, ये रूल हमेशा फुलफिल करेगा उसको, ठीक है। तो समझिए सही से, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग बनाते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मान के चलेंगे और फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का है f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx प्लस fy, और आप पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। y टेक एज कांस्टेंट, y टेक एज कांस्टेंट। तो अब डिफरेंशिएट करो इन f डैश ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f डैश x, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तब क्या होगा f डैश ऑफ x प्लस y इक्वल टू, और fx कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा f डैश y, इसको 2 मानो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन क्या इक्वल है, इन रिजल्ट क्या होगा f डैश x
इज इक्वल टू एफ डैश वाई, इसको इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेते हैं लेट, या डिवाइड करोगे दोनों को तो एफ डैश एक्स बाय एफ डैश वाई इज इक्वल टू 1। और कोई फंक्शन का कोई दो नंबर का डिवीजन 1 कब होता है? जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए एफ डैश एक्स और एफ डैश वाई किसी नंबर के बराबर होंगे, के बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको एफ एक्स निकालना है तो यहाँ से लेकर के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से एफ एक्स लाना है तो इसको लेकर आगे बढ़ो, ठीक है। फॉर एफ एक्स इसको लेकर आगे बढ़ो, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के को आगे बढ़ो। अब एफ डैश एक्स से अगर एफ एक्स निकालना है तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। चलो लिखो, आगे हम लिखते हैं इसको ड्राइव करके, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dx। इंटीग्रेशन क्यों किए? क्योंकि एफ डैश एक्स से एफ एक्स लाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, नहीं? तो देखो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये k तो कांस्टेंट है, dx का x होता है, प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करके, और ये रिलेशन था, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये रिजल्ट था। अगर f0 नहीं दिया रहेगा तो हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शनल इक्वेशन। 0 पुट कर दो तो रिजल्ट आएगा f0 इक्वल टू f0 प्लस f0, यानी f0 इक्वल टू क्या हो गया? 0। f0 इक्वल टू 0 हो गया। और इसमें अगर f0 पुट करोगे आप तो क्या देगा? 0 प्लस c यानी c, ठीक है, और इक्वल टू 0, यानी c का वैल्यू 0 आ गया। तो फाइनली fx क्या हो गया? kx, ठीक है। अगर क्वेश्चन में f0 नहीं दिया रहेगा तो हम लोग यहां से पुट करके लाएंगे, अगर पहले से ही क्वेश्चन में f0 का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग इसी में से पुट करेंगे तो c का वैल्यू कुछ और आएगा फिर, ठीक है। इसलिए हम बताए थे अगर f0 क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब fx का वैल्यू kx लेके चलेंगे, और f0 अगर अलग से दिया हुआ है क्वेश्चन में तब kx प्लस c लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है, आप लोग समझना सही से। देखो जेईई में पूछा हुआ है क्वेश्चन 2003, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है इफ f फ्रॉम r to r satisfies f of x plus y is equal to fx plus fy for all x comma y belongs to real number and f of 1 is equal to 7, then summation of r is equal to 1 to n f r is option A 7n by 2, option B 7 into n plus 1 by 2, option C 7n into n plus 1 by 2 thing 7n into n plus 1, ठीक है, और ऑप्शन डी 7n into n plus 1 होल बाय 2, ठीक है। ये चार ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। देखो बेटा अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पीछे यही पढ़े हैं, f of x plus y is equal to fx plus fy होता है, तो fx कैसे लाएंगे? ऐसे तो पुटिंग के ट्रिक से भी आ जाएगा लेकिन बहुत मेहनत करना होगा उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम स्टार्ट ही यहां से करते हैं। fx इक्वल टू क्या होगा? kx। जो स्टार्ट किए तो क्वेश्चन में कहीं भी f0 नहीं दिया हुआ है तो बताया था कि अगर f0 नहीं दिया रहेगा तो kx लेंगे, अगर f0 दिया रहता तो kx प्लस c लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो चलो, तो fx इक्वल टू kx होगा, और क्वेश्चन में f1 दे रखा है कितना? 7, यहाँ 1 पुट करोगे तो k निकलेगा, और ये 7 दे रखा है। फाइनली fx का वैल्यू अब हो गया क्या चीज? 7x, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या चीज? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n fr, यानी कितना? f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, ठीक है बेटा। f1 यदि 1 पुट करो इसमें तो क्या होगा? 7 तो सब में रहेगा,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, और 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये ऑप्शन डी में है। तो बेटा ये तो आईआईटी क्वेश्चन था, हम लोग आसानी से इसको समझे। इसका मेन कारण क्या था कि हम लोग ये फंक्शन रिलेशन जानते थे, ठीक है। f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fs प्लस fy अगर रहेगा तो fs का वैल्यू kx होता है। अगर ये सोचो कि नहीं जानते रहते हैं तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत मेहनत का काम था, ठीक है। बनता तभी हम fx निकालते हैं पुटिंग गेटिंग करके, लेकिन बहुत मेहनत करना होता है, इसलिए आपको रिलेशन को अच्छे से याद रखना होता है, ठीक है। fs कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। इफ f of x plus y upon n is equal to fx plus fy upon n, ठीक है। then fx is equal to, यहाँ भी दो डिजिट होगा, ठीक है। then fx is equal to kx, और ये तब होगा जब f0 is not given, और kx प्लस c होगा जब f0 is given, ठीक है। जो पिछला हम लोग का फॉर्मूला था वहां यहाँ n का वैल्यू क्या था 1, तो वहां भी सेम रिजल्ट था। ये जनरल केस हो गया पिछला का, ठीक है। एक उसमें क्वेश्चन आता है तो समझना चाहिए, फॉर्मूला को याद रखना। और डेरिवेशन हम बता ही दी थी पिछला एग्जांपल में, फर्स्ट नंबर में सेम डेरिवेशन यहाँ भी होगा। अब सब जगह डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो देखते हैं, देखो इफ f ऑफ x प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स fx प्लस fy अपॉन 2, ठीक है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, f dash 0 is equal to -1 and f0 is equal to 1, then f2 is equal to what, ठीक है। ऑप्शन से बताते हैं, देखो ऑप्शन ए है 1, बी -1, सी 1/2 और डी -1/2। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन करवाने कहीं भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, अभी भी मैंने बताया था अगर f0 दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में तो kx प्लस c लेके चलेंगे। यहाँ पर खोजो f0, देखो f0 दिया हुआ है तो हम लोग kx प्लस c लेके चलेंगे। अगर f0 नहीं दिया रहता है तो kx लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसा बताया था 1 नंबर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, हम सीधा स्टार्ट यहाँ से करते हैं, fx इक्वल टू kx प्लस c, जो यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर हम ये नहीं जानते रहते तो पहले हम लोग को fx निकालना होता है इसमें से, और ये बहुत टफ काम होता है। हालांकि हम पुट करके ला सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। और तुम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा f0 क्या हो गया c, और ये दिया हुआ 1, तो c का वैल्यू 1 आ गया। और f dash x निकालो, डिफरेंशिएशन, kx का क्या होगा k, और c का तो 0 होता है। और f dash 0 कितना दिया हुआ -1, तो k ही होगा जो कांस्टेंट है ना, और ये -1 होगा, k -1 और c 1, तो फाइनली fx निकल गया। क्या निकल गया बेटा बताओ, -x प्लस x -1, ठीक है। अब जो भी पूछ रहा है निकाल, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, f2 पूछ रहा है, f2 क्या हो गया 2 - 1 यानी 1, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट। f10 पूछता है 10 - 1 9 होता है, f50 पूछता है 50 - 1 14 होता है। अब fx निकाले तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करो। ठीक बेटा, हम लोग थर्ड नंबर देख रहे हैं। इफ f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx इनटू fy, इस डायरेक्टली आईआईटी 2008 में आया हुआ था, ठीक है। पिछला में जो फर्स्ट नंबर था वो भी, और ये भी आया हुआ था 2008 में। एक पैराग्राफ वाला कुछ पैराग्राफ वाला मैट्रिक्स मैथ्स का क्वेश्चन था, उसी में ये दोनों क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आगे थे वो, ठीक है। तो
imply that fx equal to एक ही लिखते हैं ठीक है e to the power kx, जहां पर k belongs to any real number, ठीक है, या फिर a to the power x भी लिख सकते हैं। अगर हम a के पावर k को a रिप्लेस कर दें तो ये a के पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा एक एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। देखो ये एग्जांपल से समझा देते हैं, ठीक है। मान लो fx इक्वल टू तो 3 to the power x ले लो, ठीक है, और f of x plus y क्या होगा 3 to the power x plus y इक्वल ये करें तो, और fx into fy क्या होगा 3 to the power x into 3 to the power y, और ये क्या होगा 3 to the power x plus y also, तो ऑलरेडी हो गया ना f of x plus y, ठीक है। इसी कारण ये सोल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। कुछ भी रहेगा यहाँ पर एक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली fx का वैल्यू एक जगह पे क्या होगा फंक्शन पे डिपेंड करेगा, उसके लिए डाटा क्वेश्चन दिया रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये करवाते हैं, ये ISBT में 2006 में आया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन था हमारा लेट f of x plus y is equal to fx into f1, ठीक है, for all x and y and ठीक है and f of 5 is equal to -2, f dash 0 is equal to 3 full stop. What is the value of f dash 5? What is the value of f dash 5? ठीक है, निकालना है। चलिए ऑप्शन छोड़ दे रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ +2, ठीक है, -2 से मिसप्रिंट है, देखते हैं बेटा। f of x plus y is equal to fx plus fx into 1। तो आप देखो यहाँ पे fx इक्वल टू e to the power kx या a to the power x भी लिख सकते हो, ठीक है। ये स्टेप लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ा ही लेंगे, डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और देखो बेटा f5 यानी क्या होगा e to the power 5k और ये 2 दिया हुआ, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करो f dash x e to the power kx का k into e to the power kx देगा, और f dash कितना डाटा में 0 दिया, f dash 0 यानी k into e to the power 0 यानी क्या होगा k, और दिया हुआ कितना है 3 यानी k का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, और e की पावर 5 का वैल्यू 2 आ गया। पूछ क्या रहा है बेटा, पूछ रहा है f dash 5, यहाँ पे रखो k into e की पावर 5k, k का वैल्यू 3 आ गया, k is equal to 3, k का वैल्यू 3 आ गया और e की पावर 5k का वैल्यू 2 आ गया यानी 6, और ये इसका आंसर है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये सब समझो फंक्शन जो सबसे टफ लेवल होता है ना वो सब, हालांकि हम लोग रिलेशन को याद रखना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। ये जो 2-3 बताए ज्यादा फेमस है, 1-2 और है, और उसके बाद अगर आएगा बहुत टफ क्वेश्चन में तो हम लोग अगर मान लो नहीं याद रहेगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, वहां से देखना। और जैसा कि हम बताए थे जो लोग आईआईटी का तैयारी करना चाहते हो या कोई भी कंपटीशन का, तो उसको काफी डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहिए। 12th का जो पोर्शन है इसमें वो हम आगे चूंकि वो मैपिंग से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 11th में फंक्शन था ना, और बिना 11th का फंक्शन पढ़े 12th का समझना दिक्कत होगा, ठीक है। जो लोग ओनली बोर्ड का पढ़ रहे हैं वो भी थ्योरी को पढ़ सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा कम ही बनाओगे और थ्योरी अच्छे से पढ़ना समझना, ठीक है। जब मैपिंग में आएंगे तो हम वहां ऑलरेडी बोल देंगे, वहां से 12th का फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर वहां से आप प्रॉपर अच्छे से मतलब बोर्ड लेवल का भी हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी एनसीईआरटी बताते हैं क्लास में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो कुछ और फंक्शनल रिलेशन देखते हैं। 4th नंबर f of x plus y upon 1 minus xy, ये भी आईआईटी में पूछा 2008 में, ठीक है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन था, इज इक्वल टू fx plus fy,
ठीक है। यहाँ पे देखो x और y इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो दैट इज सिमेट्रिक फंक्शन। यहाँ से अगर हम fx निकालेंगे तो k into tan inverse x, ठीक है, k into tan inverse x, ये बात को ध्यान रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, f of x into y is equal to fx plus fy, ऐसा होता है तो fx इक्वल टू k into ln x, ठीक है, k into ln x में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो एक हम यहाँ पे एग्जांपल करवा देते हैं, जैसे अगर यही है fx इक्वल टू मान लो 3 ln x, ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं f of x into y, इसका तो क्या हो गया 3 ln of x into y, दैट इज कितना 3 ln x प्लस ln y होगा ना, यानी 3 ये क्या हो गया fx और 3 ln x, ऐसे लिखते हैं 3 ln x प्लस 3 ln y, दैट इज fx प्लस fy। देखो उस कंडीशन को सूट किया है नहीं, f of x into y निकाले तो fx प्लस fy निकाला दिया ना, यानी k into ln x रहेगा तो इस तरह कंडीशन बन जाएगा। हालांकि ln के अलावा कुछ भी बेस रहेगा चलेगा, ये आर्बिट्ररी है k, ये k बैलेंस कर लेगा सबको, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है इसका, ठीक है, मतलब log बेस 2 भी ले सकते हैं, फिर यहाँ कोई कांस्टेंट है तो अपने आप बैलेंस कर लेगा उसको, ठीक है। चलो देखते हैं ln हम इसलिए लेते हैं ना कि ln अक्सर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कहीं भी यूज होता है तो ln लिखने से आसान होता है, तो ln x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। अगर अदर बेस लेते हैं तो उसमें उसको e में कन्वर्ट करना होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, ठीक है। बाकी ठीक है। 6 नंबर, f of x into y is equal to fx into fy, तो यहाँ से fx का जो वैल्यू होगा वो x टू द पावर n होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5-6 रिलेशन में बताया है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना, इसके अलावा यूज नहीं होता है। 98% 99% क्वेश्चन आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा अगर इससे रहेगा तो, ठीक है। ज्यादा फेमस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सबसे ज्यादा फेमस फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब भी है, अगर आता है तो इसे बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है, आम बच्चे को बनता नहीं जल्दी, तो बता दिए, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये एग्जांपल इसको समझा देते हैं, मान लो fx इक्वल टू x की पावर 5, ठीक है, तो अगर हम f of x into y लेते हैं, ये क्या होगा x into y की पावर 5, दैट इज x की पावर 5 into y की पावर 5, ठीक है। और अब हम fx into fy लेते हैं, ऑलरेडी x की पावर 5 into y की पावर 5 जो कि f of x into y दे रहा है नहीं, तो ये हम वेरीफाई कर दिए। बाकी प्रूफ करना होगा तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के हेल्प से प्रूफ करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं y को कांस्टेंट मान करके, फिर दोबारा से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट मान करके, फिर कंपेयर करेंगे, उस तरह से सारे को प्रूफ कर सकते हैं। बट प्रूफ का नीड नहीं है, रिलेशन को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, रट लेना है इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। तो हम लोग बेटा फंक्शन में कुछ और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग सही से समझना है ना। इसके बाद हम लोग का रेंज होगा और फिर ग्राफ स्टार्ट होगा और उसके बाद मैपिंग स्टार्ट होगा, वहां से 12 पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझना और रिवाइज करना सही से, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको आप लोग ठीक से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा हुआ है, मतलब IIT पूछा है, उड़ीसा जी पूछा है, गवर्नमेंट के पूछा है, ANU पूछा है, MPPT पूछा है, राजस्थान PIT पूछा है, बहुत फेमस है। देखो क्या है, इफ fx is equal to cos of log x, ठीक है, fx is equal to cos of log x, then find options for that, find the value of fx into fy minus half into f of x by y plus f of x into y, ठीक है बेटा। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। f of
x into f of y minus half into f of x by y plus f of x into y, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया cos of log x into cos of log y, ठीक है, माइनस हाफ इंटू cos of log x अपॉन y, ठीक है, प्लस cos of log x into y, थोड़ा आगे बढ़ो, cos of log x into cos of log y, ठीक है, माइनस हाफ इंटू, अब ये देखो बेटा cos of क्या हो गया log x माइनस log y, log का प्रॉपर्टी है ना, log a अपॉन b बराबर log a माइनस log b होता है, फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस log a into b, log a प्लस log b होता है, cos of log x प्लस log b, cos of log x into cos of log y माइनस हाफ इंटू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, ठीक है, ये हो गया 2 cos of या प्लस cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b होता है 2 cos a cos b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है 2 sin a, cos of log x into cos of log y, ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, और अब यहाँ पे देखो cos of log x into cos of log y माइनस cos of log x into cos of log y, दोनों सेम चीज हो गया ना, फाइनली क्या होगा जी और x का आंसर, तो बहुत सिंपल होता है ना, टेंशन मत लेना, बहुत इजी क्वेश्चन सब रहता है, कुछ और क्वेश्चन बेसिक लेवल का हम देखते हैं, फंक्शन नोट करो, देखो बेटा कुछ और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, f of x plus 1 by x is equal to दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, जहां पर कि ब्रैकेट में दे दिया x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड fx, ऑप्शन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हम ऑप्शन का दे रहे हैं कि उतना लिखने से क्या फायदा है, क्वेश्चन समझना है सही से, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एनडीए 2004 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और स्टेट लेवल कोचिंग यूनिवर्सिटी 2003 में पूछा है, वीआईटी बैंगलोर 2004 में पूछा है, कई सारे एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं f of x plus 1 by x, देखो बेटा हम लोग का प्रयास ये होता है जो फंक्शन का इनपुट है ना उसी फॉर्म में आउटपुट दिखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर माइनस कितना 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab करेंगे तो x into 1 by x तो 1 हो जाएगा ना बेटा, तो फाइनली अगर हम x plus 1 by x को t पुट कर दें t, तो फाइनली क्या हो गया ft इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2, अब fx पूछ रहा है तो ऑब्वियस है x स्क्वायर माइनस 2, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये ऑप्शन था और ऑप्शन नंबर सी था इसका, ठीक है, तो हम ऑप्शन नहीं लिखे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको समझना सही से, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है, ये कोचिंग यूनिवर्सिटी 2004 में पूछा हुआ है, 3fx plus 2 f of x plus 59 by x minus 1 is equal to 10x plus 30 from x not equal to minus x not equal to plus 1, ठीक है, ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 7। ये दिया हुआ है तो हमें f7 निकालना है। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। ऑप्शंस ऐसे नीड नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो लिखते हैं 8 4 -8 और 11। देखो बेटा, जो रिलेशन है उसको पढ़े लिखो, डायरेक्ट हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों को f7 चाहिए, तो पहले तो 7 पुट करो, पुट करो, क्या हो गया 3f7 7 + 59 66/6 कितना देगा 11 2f11 इक्वल टू कितना हो गया 70 + 30 100। इसको इक्वेशन और मानो। अब हम लोग को चाहिए f7, लेकिन एडिशनल चीज आ गया f11, तो हम 11 पुट करेंगे इसमें, पुट x = 11। ठीक है, तो क्या देगा 3f11 + 2f 11 + 59 70/10 7 इक्वल टू कितना होगा 11 × 10 110 + 30 140। इसको आप 2 मान लो। ठीक है, अब हमें f7 निकालना है, इसको कैंसिल करना होगा, तो आप ऐसा करो फ्रॉम फर्स्ट इनटू 3 माइनस सेकंड इनटू 2। इससे क्या होगा 6f11 और ये भी 6f11 कैंसिल हो जाएगा। 9f7 माइनस 4f7 दैट इज 5 इनटू f7 इक्वल्स 300 माइनस 280 20। इसीलिए f7 इक्वल टू 20/5 यानी 4, और ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो ऑप्शन भी है ना, तो अच्छे से दिमाग लगा के बनाओगे ना सारा क्वेश्चन बनेगा। हम कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। देखो हम फंक्शन को काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जैसा हम बताए थे अभी थोड़ा हम आउट ऑफ हटना है, तो थोड़ा वीडियो गैप पे भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पर डे एक वीडियो फंक्शन का जाएगा, और इस कारण हम काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चंस कराएंगे। आप लोगों को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा फंक्शन में। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो देखोगे और फिर सीट देंगे, उसको बना लोगे, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा फंक्शन पे। ठीक है, बल्कि आप सारा चीज को सिस्टमैटिक तरीका से देखो, तब समझ में आएगा ठीक से। ठीक है, नोट हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फंक्शन में, ठीक से समझना। ठीक है, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना ठीक से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, व्हिच of the following is a function, which of the following is a function। ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन है? ऑप्शन ए दे रहा है x, y such that y² = 4ax, जहां पर x, y belongs to real number। दूसरा ऑप्शन है x, y such that y = mod of x, जहां पर x, y belongs to real number। तीसरा ऑप्शन है x, y such that x² + y² = 1, जहां पर x, y belongs to real number। और चौथा ऑप्शन है x, y such that x² - y² = 1, जहां पर x, y belongs to real number। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है। चलो, इस तरह का ऑप्शन है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ऑप्शन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ये कंप्लीट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि हम बताए थे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। क्या बताए थे, मैं रिपीट कर देते हैं। अगर कोई ग्राफ को y का पैरेलल लाइन सिर्फ एक बार कट करेगा, तब वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा, और अगर कोई ग्राफ को y का पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बार कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये फंक्शन नहीं है, बट ये क्या है, फंक्शन है। तो हम प्रत्येक ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसका ग्राफ बनाएंगे, और ये देखेंगे कि कौन सा जो है ग्राफ को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो वही फंक्शन होगा। तो चलो सॉल्यूशन
ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है बेटा। 4ax यानी पैराबोला अलोंग x एक्सिस है, जैसा कि आप जानते हो नहीं, ये ऐसा वाला पैराबोला होता है। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो यहाँ पर y का पैरेलल कितना बार कट करेगा, ऑब्वियसली 2 बार कट कर रहा है नहीं, तो नॉट फंक्शन, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, y इक्वल टू मॉड x, और आप जानते हो कि मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और नहीं जानते हो तो हम आगे ग्राफ पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट के बाद अगली क्लास से थोड़ा डेली बताएंगे और फिर ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप अच्छे से समझना ग्राफ। तो देखो बेटा ये y इक्वल टू मॉड x है। अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ एक बार कट कर रहा है y का पैरेलल, नहीं y का पैरेलल अगर हम खींचेंगे तो कितना बार कट कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक बार, नहीं देख लो, तो यहाँ पर इट इज ए फंक्शन, नहीं ये फंक्शन है, मतलब ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन c और d क्यों नहीं है उसको बता देते हैं। c में देखो क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, पता ही है कि सर्कल होता है, सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1, तो कितना बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, नॉट फंक्शन। ये क्या है, सर्कल है, वो पैराबोला था, ये मॉडुलस जानते ही हो। डी ऑप्शन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो 2 बार कट करेगा, यही ग्राफ है इसमें, ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, नॉट अ फंक्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को लोग ग्राफ लिख करके, ग्राफ बना करके चेक करेंगे फंक्शन है या फिर नहीं, ठीक है, इनपुट आउटपुट से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आज की क्लास में रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे, फिर मेथड टू फाइंड रेंज देखेंगे, और उसके बाद ग्राफिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बताया गया था एक प्ले विद ग्राफ जो बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन, वो जरूर आप लोग खरीद लेना, जब ग्राफ स्टार्ट होगा तो वो वहां से आप लोग स्टडी कर सकते हो, काफी अच्छा बुक है, ठीक है। और हम उसमें आपको बताएंगे कितना नंबर तक कौन सा ग्राफ आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। सभी लोग प्ले विद ग्राफ खरीद लेना, हालांकि जो पहले से स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते थे उन लोगों को पहले भी बताया गया था, और बहुत सारे लोग खरीद लिए भी थे, ठीक है। और जो लोग नहीं खरीदे थे तो अभी ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जहाँ मिलता है, मार्केट तो ओपन हो ही गया है, तो वहां से आप लोग ग्राफ का बुक ले लेना, और फिर हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।